मध्यकाल के अंदर एक परंपरा आई। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम लोग ज्ञान मार्गी हैं और केवल ज्ञान से हमारा काम चल सकता है। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, हम लोग भक्ति मार्गी हैं, हमको भक्ति से लेना देना है, ज्ञान व्यान से हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहे पढ़ो ना पढ़ो, ज्ञान आपके पास में हो चाहे ना हो, केवल और केवल उपासना करो, भक्ति करो, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। और उन्होंने आकर के फिर इस नारे को दे दिया कि एक चीज का ध्यान रखना, ना ज्ञान की आवश्यकता है और जीवन के अंदर ना कर्म की आवश्यकता है, केवल और केवल भक्ति की आवश्यकता है। पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ना पढ़ने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है। इस दुनिया के सारे पशु और पक्षियों का भरण पोषण तो बिना पढ़े लिखे बिना कुछ करे हो जाता है। एक पत्थर के नीचे कोई कीड़ा पड़ा हुआ है, कोई परिश्रम नहीं करता, उसको भी कहीं ना कहीं से अन्न प्राप्त होता है। तो हमको फिर क्यों नहीं प्राप्त होगा? हम तो उस परमेश्वर के अमृतमय पुत्र हैं जो विशेष व्यक्तित्व वाला होता है। जब सामान्य व्यक्तियों को सुविधा पहुंच रही है तो विशिष्ट को क्यों नहीं सुविधा पहुंचेगी? उन्होंने कहा केवल भक्ति को अपने जीवन के अंदर स्थापित करो। फिर कुछ लोगों को लगा नहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, एक काम करो, ज्ञान को एक तरफ करो, ये भक्ति को भी एक तरफ करो। भाई कर्म के बिना काम नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म के बिना इस संसार के अंदर कोई गति नहीं है। और जब ये परंपरा समाज के अंदर आई कि कर्म के बिना काम नहीं चल सकता है, तो उन्होंने कर्म को लेकर के किस रूप में स्थापित किया? उन्होंने कहा कि देखो, जो एक कर्म कांड है, चाहे यज्ञीय परंपराएं हैं, चाहे हमारे संस्कार हैं, चाहे वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं हैं, ये जितने भी कर्मकांड, कर्म का तात्पर्य होता है विधि आचरण और कांड का तात्पर्य होता है उसका खंड। अर्थात जो आपका आचरण है, जो आपके जीवन के विधि विधान है, उन विधि विधानों को करने से ही काम चलेगा। और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो कर्म कांड है, जो यज्ञीय परंपराएं हैं, जो उपासना की सामान्य पाषाण आदि पद्धतियां हैं, यही कर्म कांड है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। कुछ लोगों ने कहा कि केवल हम यज्ञ करेंगे और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा नहीं, केवल हम तुलसी की परिक्रमा करेंगे और हमारे जीवन की मुक्ति हो जाएगी। कुछ ने कहा नहीं, हम गंगा में स्नान करेंगे, हमारा कर्म पूरा हो गया, हमारे जीवन के अंदर मुक्ति की स्थिति बन जाएगी। उन लोगों ने जब इस बात को कहा कि जो कर्मकांड की परंपरा है, यही परंपरा केवल और केवल मात्र धर्म है, परिणाम क्या हुआ? कर्मकांड के नाम पर धर्म किन किन चीजों को स्वीकार कर लिया गया? उन्होंने कहा कि देवी को बलि देना भी कर्मकांड है और उसको भी धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। बलि प्रथा इस समाज के अंदर प्रारंभ हो गई। कर्मकांड के रूप में किसको स्वीकार किया गया? सती प्रथा को भी हमने स्वीकार कर लिया और उसको भी धर्म के रूप में स्थापित कर दिया। आगे बढ़कर के आप देखेंगे ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। आज आप उज्जैन के अंदर चले जाइए, भैरव के मंदिर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर शराब पीने को भी वो धर्म मानते हैं, क्योंकि भैरव का प्रसाद वो चढ़ता है और वो मानते हैं कि भैरव का प्रसाद, जो ये कर्म हमने किया, भैरव के लिए प्रदान किया, इसका सेवन अगर आप करते हैं तो आप धर्म के दायरे के अंदर आ जाएंगे। पर स्मरण ये रखना कि जो कर्मकांड को हम स्थापित करके चल रहे हैं, कर्मकांड के नाम पर जिसको धर्म मान लिया गया, वो सारी चीजें ऐसी ऐसी स्थापित कर दी लेकर के, और धर्म के नाम पर और कर्मों की ऐसी विवत्सना समाज के अंदर प्रदर्शित होने लगी। इसीलिए शायद उपनिषद के ऋषियों को यह कहना पड़ा कि जो यज्ञ की नौका है, ये नौका अत्यधिक कमजोर है।
ये आपको मोक्ष तक नहीं ले जा सकती है। यज्जो वही श्रेष्ठतम कर्म तो है, यज्ञ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, लेकिन मोक्ष की दृष्टि से देखोगे तो ये बहुत कमजोर नौका हो जाएगी। हमारे ऋषियों ने कहा, अगर आपको धर्म के समग्र रूप को समझना है तो केवल कर्म कांड से काम नहीं चलेगा, केवल कर्म को जीवन के अंदर अपनाने से काम नहीं चलेगा। धर्म के अंदर ज्ञान भी आएगा, धर्म के अंदर कर्म भी आएगा, धर्म के अंदर उपासना भी आएगा। जब इन तीनों का सामंजस्य हो जाएगा तब आपका धर्म पूरा होने वाला है। अगर एक एक चीजों को आप पकड़ करके चलने का प्रयास करेंगे, कोई ये सोचेगा कि केवल मैं ज्ञान के आधार पर धर्म जीने का प्रयास करूंगा, नहीं पूरा हो सकता है। कोई ये सोचे कि मैं केवल और केवल कर्म आचरण के द्वारा अपने जीवन के धर्म को पूरा कर लूंगा, नहीं कर सकता है। कोई ये सोचे कि मैं ज्ञान और कर्म नहीं करूंगा, केवल भक्ति के रास्ते पर चलूंगा, तो वो भक्ति के अंदर उतर तो जाएगा लेकिन उस सागर को पार कर जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्मरण ये रखना, जिस समय समुद्र की यात्रा करनी होती है उस समय जो आपकी नाव होती है वो बहुत मजबूत नाव लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर कहीं से भी नाव थोड़ी सी कमजोर हुई या नाविक चलाने वाला कमजोर हुआ तो डूबने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। इस धर्म रूपी सागर के अंदर अगर आपको उतरना है तो अपनी नाव को तीनों चीजों से मजबूत करना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा भी मजबूत करना पड़ेगा, कर्म के द्वारा भी मजबूत करना पड़ेगा, और साथ साथ में आपको अपने जीवन के अंदर उपासना के द्वारा भी मजबूत करना पड़ेगा। आपको ज्ञान कैसा लेना पड़ेगा? तो ऋषियों ने कहा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा आपका धर्म पूरा होगा। कर्म कैसे होंगे? नित्य कर्मों को भी जीवन में करना होगा, नैमित्तिक कर्मों को भी करना होगा, और काम्य कर्मों को भी जीवन के अंदर करना होगा। ऐसे कर्म, जिन कर्मों को आप करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं करेंगे आपको पाप लगने वाला है। ऐसे कर्म जो करो तो कोई पुण्य नहीं मिलेगा और नहीं करो तो कोई पाप नहीं लगेगा, और ऐसे कर्म जो आपके जीवन में देवत्व की स्थापना करेंगे। इन तीनों प्रकार के कर्मों को करना होगा, और जैसे ही इन कर्मों को करोगे, ईश्वर की तरफ आप बढ़ने का प्रयास करोगे, आपका धर्म पूरा होने वाला है। पर स्मरण रखिएगा, इस धर्म को लेकर के इस संसार के अंदर आप देखेंगे 300 से ज्यादा विचारधाराएं सारे की सारी पृथ्वी के अंदर विचरण कर रही हैं। कोई किन्हीं चीजों को धर्म कहता है, कोई किन्हीं वस्तुओं को धर्म कहता है। अगर भारतवर्ष के अंदर हम देखने का प्रयास करें तो भारतवर्ष के अंदर आप देखेंगे इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसको हम संप्रदाय कह सकते हैं और उसी को धर्म के नाम पर आज हम जानने का प्रयास करते हैं। एक विचारधारा आप देखेंगे, उसके अंदर आप देखिए शैव हो सकते हैं, शाक्त हो सकते हैं, वैष्णव हो सकते हैं, जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। उसी दूसरी विचारधारा के अंदर देखेंगे, वो भी अपने आप को धार्मिक कहते हैं, धर्म का मानने वाला कहते हैं, जो लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप बौद्धों को ले सकते हैं, आप जैनियों को ले सकते हैं। अगर भारत से अतिरिक्त बाहर आप जाते हैं तो चार भागों के अंदर इसको हम बांट सकते हैं। एक पारसी के रूप में है, एक यहूदी के रूप में है, एक क्रिश्चियन के रूप में है, एक मुसलमान के रूप में है। लेकिन मजेदार चीज आप देखेंगे, जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं पैदा हुई हैं वो केवल एशिया महाद्वीप के अंदर पैदा हुई हैं। यूरोप के देशों के अंदर कोई धार्मिक विचारधारा पैदा नहीं हुई है, और उसका एक ही कारण है कि आप जिस विचारधारा के अंदर जीते हैं, आप जिन चीजों को, जिन सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर स्थापित करते हैं, उसका प्रभाव बहुत लंबा जाने वाला होता है। आप अनुभव करके देखिए, भारतीय परंपरा की धार्मिक जितनी विचारधाराएं हैं, उन लोगों का यह मानना है कि इस दुनिया के अंदर सबको जीने का अधिकार है, सब कोई अपने अपने स्थान पर जीने का प्रयास करे। जितनी भी भारतीय परंपरा की विचारधाराएं हैं, अगर थोड़ा सा आप वाम मार्गियों को निकाल दीजिए तो हमारे यहां स्वार्थ को बहुत ज्यादा स्थान नहीं है।
हमारे यहां परमार्थ को ही धर्म की परिभाषा दे दी गई और कहा देखो इस दुनिया के अंदर एक पक्षी को भी जीने का अधिकार है, एक पशु को भी जीने का अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य को जीने का अधिकार है, छोटे को भी जीने का अधिकार है, बड़ों को भी जीने का अधिकार है। लेकिन आप जब अन्य विचारधाराओं के पास में जाएंगे तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा समेट दिया। उन्होंने कहा इस धरती का जितना भी उपभोग्य वस्तु है वो किसके लिए है। आप अगर यहूदियों के पास में जाएंगे तो वो कहेंगे इस धरती का सारा उपभोग्य पदार्थ जो है वो केवल यहूदियों के लिए है, केवल और केवल हमारे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। आप ईसाइयों के पास में चले जाइए, उनका ये मानना है जितना भी इस संसार के अंदर श्रेष्ठ है वो सारा ईसाइयों के लिए है। और मुसलमानों के आप चले जाएंगे, उनका सीधा सीधा मानना है कि जो अल्लाह ताला पर विश्वास करता है, जो कुरान को मानने वाला है, जो मोहम्मद साहब पर विश्वास करता है, इस धरती का समस्त उसके पास में है। और उनका नितांत मानना है कि जी हम तो जन्नत जाने वाले हैं, हमको तो 72 हूरें मिलने वाली हैं, बाकी सारे यहां पर जलोगे, मरोगे, इसके अलावा तुम्हारा कोई और विकल्प नहीं है। उनकी विचारधारा यहां पर चलती है। इसी को थोड़ा सा आप यूरोप के अंदर जाकर के देखिए, उन्होंने इस विचारधारा को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने 2 भागों में सारी धरती को बांट दिया। उन्होंने कहा एक व्हाइट पीपल होंगे और एक कलर पीपल होंगे, एक सफेद लोग होंगे और एक रंग बिरंगे होंगे। हम लोग हैं, दक्षिण अफ्रीका वाले हैं। तो उन्होंने कहा इस धरती पर केवल और केवल जो गोरे लोग हैं वो अधिकार करने के लिए हैं, ऊपर शीर्षस्थ में बैठने के लिए वही लोग हैं। बाकी जितने ये काले लोग हैं, जितने कलर वाले लोग हैं, ये हमारे गुलाम बनने के लिए हैं। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो उन्होंने ये कह दिया इस दुनिया के अंदर पुरुष केवल अधिकार करने के लिए है, स्त्रियां केवल खेती हैं, स्त्रियां केवल पैरों की जूतियां हैं। ये बढ़ते 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 वहां तक पहुंच गया। लेकिन जब हमारे ऋषियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा एक चीज का ध्यान रखना, धर्म नाम किसका है, का जिसको धारण किया जाए उसी का नाम धर्म है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये धर्म सबको समान रूप से अधिकार प्रदान करता है। कोई काला है तो उसके अधिकार कम हो जाएंगे, कोई स्त्री के शरीर में आया है तो इस धरती पर उसके अधिकार कम हो जाएंगे, कोई अगर सनातन परंपरा में पैदा हो गया उसके अधिकार कम हो जाएंगे, कोई व्यक्ति किन्हीं परंपराओं में चला गया क्या उसके अधिकार कम हो जाएंगे, का नहीं हो सकते हैं। हमारे यहां जो वैदिक परंपरा के अंदर कहा गया, और एक चीज का ध्यान रखना, हम जितने दुनिया के अंदर विचारधाराएं हैं इनको मान्यता शब्द से तो कह सकते हैं लेकिन इनको धर्म के रूप में नहीं कह सकते हैं। उसका एक कारण है, धर्म शाश्वत होता है, धर्म बदलने वाला नहीं होता है। धर्म ऐसा नहीं होता है कि आज कुछ और होगा कल कुछ और हो जाएगा। धर्म ये नहीं कहता है कि अगर हिंदू किसी पशु को काटे तो वो पाप का भागी बनेगा और मुसलमान अगर बकरी ईद के दिन काट दे तो वो पुण्य का भागी बन जाएगा। धर्म ये नहीं कहता है कि एक व्यक्ति हिंसा करेगा तो उसके जीवन के अंदर पाप लगेगा और एक व्यक्ति हिंसा करेगा तो वो पुण्य का भागी बन जाएगा। धर्म ये कहता है कि इस धरती के अंदर जितने लोग हैं, जितने प्राणी हैं, उनको अपना जीवन जीने का अधिकार है। उनको किस दृष्टि से देखना है, वो आपके उपभोग की वस्तु नहीं है। ये जितने पाश्चात्य जगत के लोग हैं, भारतीय परंपरा को छोड़ करके इनका एक ही मानना है। उन्होंने कहा जी इतने पशु पक्षी हैं, ये काहे के लिए हैं? बोले ये मनुष्यों के उपभोग करने के लिए हैं, खाने के लिए हैं, इसलिए इनको मारो काटो खा जाओ। अच्छा एक बात सोच करके देखिए, मनुष्य से पूछा कि ये जितने पशु पक्षी हैं ये किसके लिए हैं, तो ये कहता है खाने के लिए हैं। अगर यही प्रश्न किसी शेर से पूछ लिया जाए और शेर अगर उत्तर दे सकता हो और पूछा जाए ये मनुष्य किस लिए है, तो शेर क्या कहेगा? मेरे खाने के लिए है। क्या ये दुनिया ऐसे चलेगी?
क्या ये दुनिया ऐसे धर्म पर चलेगी? दुनिया चलेगी वेद के धर्म के ऊपर। और वो धर्म क्या होगा? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। ये दुनिया किस पर चलेगी? दुनिया वेद के धर्म पर चलेगी, जहां ये कहा जाएगा संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते। इस धर्म को जीवन के अंदर जीने का प्रयास करना। जब ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती से पूछा गया, महाराज एक बात बताइएगा, ये धर्म वास्तव में चीज कौन सी है? अगर ऋषि दयानंद की परिभाषा इस दुनिया के समस्त लोग स्वीकार कर ले तो इस बात की शंका कहीं रह ही नहीं जाती है कि क्या कर्मकांड केवल मात्र धर्म है। अगर ऋषि दयानंद की ये परिभाषा हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर आ जाए, जब उनसे पूछा गया ये धर्म क्या चीज होगी, तो उन्होंने उसको 3 भागों के अंदर लेकर के बांट दिया। एक वो कहते ईश्वर की आज्ञा का पालन, ये धर्म होगा। दूसरी चीज क्या होगी? पक्षपात रहित न्याय का आचरण। आपके जीवन के अंदर पक्षपाती आप हैं, आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में न्याय नहीं है, आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। आप ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। और ऋषि अंतिम बात कहते हैं, जीवन के अंदर सर्वहित करना, सबके कल्याण का भाव जिस दिन आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन की स्थिति क्या बन जाएगी? आप धर्म का पालन करने वाले हो जाएंगे। और एक चीज का ध्यान रखना, कई बार हमारे पास ज्ञान भी पर्याप्त होता है, कई बार कर्म भी पर्याप्त होता है, कई बार उपासना में भी हम घंटों घंटों बैठते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि आप धार्मिक बन ही जाएंगे। आपके पास ज्ञान बहुत है, व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि हमारे यहां धर्म जानाती थी धार्मिका नहीं है। जो धर्म को जानने वाला है वो आदमी धार्मिक नहीं है। अगर धर्म को केवल जान लेने मात्र से कोई धार्मिक हो जाता तो दुर्योधन के धार्मिक पने में कोई कमी नहीं रहती, रावण के धार्मिक पने में कोई कमी नहीं रहती। का जीवन के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक होगा? तो हमारे विद्वान कहते हैं धर्मम आचरति इति धार्मिकः, जो धर्म का आचरण करने वाला है, जो धर्म को अपने जीवन के अंदर जीने वाला है, जो कहता तो है मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, लेकिन जब पशु मारने की बात आती है तो बड़े आराम से मार देता है। लद्दाख के अंदर आप जाइए और वहां पर देखेंगे, जिस समय आप वहां पर पहाड़ों में जाएंगे तो वो लोग जो बौद्ध लोग हैं वो बड़े आराम से इस बात को कहते हैं कि जी किसी भी पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो मरा मराया मिल जाए उसको खाने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये बात यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे बढ़कर के और क्या किया? पहाड़ों के ऊपर पशुओं को ले जाते हैं, धीरे से धक्का मार देते हैं, मर गया, उठा करके उसको खा लिया लेकर के। धर्म के नाम पर उन्होंने ये काम करने प्रारंभ कर दिए। धर्म बहुत शाश्वत चीज है, धर्म बहुत पवित्र चीज है, उसको किसी एक दायरे के अंदर नहीं बांध सकते हैं। एक मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितना योग्य आचरण हो सकता है वो सारा का सारा धर्म के अंतर्गत आएगा। आपके जीवन के अंदर जो जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्तव्य कर्मों का पालन करने की परंपरा जब आएगी आप धर्म का आचरण करने वाले होंगे। बंधुओं स्मरण रखिएगा, अगर आप गीता के शब्दों में समझने का प्रयास करें तो ये धर्म क्या चीज है, जीवन के अंदर धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। पहला ही श्लोक जो है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर इसके 2 शब्दों को ले लिया जाए तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक बनेगा धर्म, एक बनेगा क्षेत्र, एक बनेगा कुरु, एक बनेगा क्षेत्र। अब क्षेत्र शब्द ज्यादा बार आया, बहुमत के आधार पर अगर उसको उठा लिया जाए तो वाक्य क्या बनेगा? क्षेत्रे क्षेत्रे। अब कुरु बाद में है, धर्म पहले है। अब जैसे ही धर्म शब्द को लगाएंगे तो वाक्य क्या बन के तैयार होगा?
क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। आप जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, आप जिस क्षेत्र में हैं अगर वहां अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो चीज आपके लिए नियुक्त है, आप कितनी पूजा कर रहे हैं इस बात की कोई महानता नहीं है। हम रोज माला जप करके और अपने ऑफिस में रिश्वत लेने का अगर काम कर रहे हैं, हम रोज उपासना में बैठ करके यज्ञ को बड़ी श्रद्धा से आहुतियां दे करके और अपनी दुकान पर बैठ करके हम नमक के अंदर कुछ और मिला रहे हैं, हल्दी के अंदर कुछ और मिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म का आचरण नहीं हो रहा है। आदमी कहेगा जी मैं तो यज्ञ कर ही रहा हूं, मैं तो मंदिर जा ही रहा हूं, मैं तो उपासना में बैठता ही हूं। धर्म नाम किसका है? आपका जो कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी के साथ में पूरा पूरा जीने का जब आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन के अंदर धर्म की स्थापना होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी चीज को स्थापित जब करना होता है तो उसके तीन चीजें होती हैं। एक उसकी परिभाषा होती है, एक उसका स्वरूप होता है, एक उसका लक्षण होता है। जैसे मन के बारे में आपको किसी को बताना हो तो आप उसकी परिभाषा क्या करेंगे जी? मन क्या चीज है? एक समय में एक ही काम करने की ताकत जिसके अंदर है उसको मन कहेंगे। मन का स्वरूप क्या होगा? बोले जी मन जड़ होता है। मन का लक्षण क्या होगा? मन संकल्प और विकल्प करने वाला है। मन आपको समझ में आ गया। ऐसे ही धर्म को अगर आपको जानना है तो धर्म की परिभाषा क्या होगी? जिससे सत्य और असत्य का निर्णय होवे, उसी का नाम धर्म होता है। आप अनुभव करके देखिएगा, धर्म अधर्म, सत्य और असत्य, ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। चाहे आप उपनिषद को देख लीजिए और चाहे ऋषि दयानंद को देख लीजिए। जब जब ऋषि दयानंद सत्य की बात करते हैं तो धर्म को जरूर जोड़ते हैं, जब जब असत्य की बात करते हैं तब तब धर्म को जोड़ते हैं। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। ऋषि ने स्पष्ट कर दिया, धर्म कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो सत्य है वही धर्म है। जिसको जीवन के अंदर यथार्थता जिसके अंदर है का उसका स्वरूप क्या होगा? का पक्षपात रहित न्याय का जो आचरण है ये उसकी परिभाषा हो जाएगी। का लक्षण उसके क्या होंगे? का धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण होंगे। लोगों ने कहा महाराज 10 को ज्यादा हो जाएंगे, इतने के पालन नहीं हो सकते। तो मनु महाराज ने फिर थोड़ा सा और घटाया। उन्होंने कहा वेद स्मृति सदाचारा स्वस्चा प्रिय आत्मना एतत् चतुर्विधम प्राहो साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद ने जो कहा है उसको धर्म मानिए, जो स्मृति ग्रंथों में कहा गया है उसको मानिए, जो सत्पुरुषों का आचरण है उसको मानिए, और जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के लिए करना शुरू कर दीजिए। तो हमारा इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। 4 कैसे पालन किए जाएंगे? तो कहते हैं महर्षि व्यास ने फिर कहा कि एक काम करो कि जीवन के अंदर एक चीज कर लो, परेशान पर पीड़नाय। एक प्रवृत्ति अपने जीवन के अंदर स्थापित कर लीजिए। और कौन सी प्रवृत्ति स्थापित करनी है? कि जो चीज आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपको अपने जीवन के अंदर जो प्रतिकूल लग रहा है वो आचरण कभी दूसरे के साथ में मत करना। अगर मुझे लगता है मेरे साथ कोई झूठ ना बोले तो मैं किसी के साथ झूठ ना बोलूं। अगर मुझे लगता है मुझसे कोई छल कपट ना करे तो मैं किसी के साथ छल कपट ना करूं। अगर मुझे लगता है मेरे साथ कोई भी गलत आचरण ना करे तो मैं भी किसी के साथ में ना करूं। लेकिन मनुष्य का इतना स्वभाव आप देखिए, जब तक दूसरे के साथ में करता है इसको बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही अपने साथ में होता है तो सारी दुनिया को गरियाना शुरू करता है कि ये लोग बहुत दुष्ट हैं, बहुत बेकार हैं। हमारे उपदेशक लोग सुनाया करते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। एक छोटा सा बच्चा आया, पेपर ले लो, अखबार ले लो, ताजा खबर ताजा खबर ताजा खबर।
कहता हुआ चला जा रहा है। जिसको लेना था लिया, जिसको नहीं लेना था नहीं लिया। जैसे ही बच्चा ट्रेन के डिब्बे से उतरा और ट्रेन ने चलना शुरू किया तो एक व्यक्ति चिल्ला करके बोला, ए अखबार वाले, इधर जल्दी से अखबार दे। और तब तक ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। इसने जैसे ही अखबार लिया और उसको नोट पकड़ाया, नोट पकड़ाते ही एकदम बढ़िया सी मुस्कान चेहरे के अंदर आई, जैसे कोई जंग जीत ली हो। बगल में एक समझदार सा आदमी बैठा हुआ था। उसने कहा, भाई साहब बड़ी मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? बोले, कर दिया काम मैंने। बोले, क्या कर दिया काम? बोले, एक बात तो बताओ आप। बोले, जब वो यहां आया था अखबार बेचने के लिए तब आपने नहीं लिया, ट्रेन चलने लगी बाद में याद आया कि अखबार पढ़ना है। बोले, तुम नहीं समझोगे। बोले, भाई साहब समझाओ तो। बोले, 2 रुपए का एक नोट था, बहुत दिनों से चल नहीं रहा था, फटा हुआ नोट था, धीरे से निकाल करके उसको दे दिया, 2 रुपए का नोट मेरा चल गया। बड़ा मुस्कुरा करके बता रहा है। जैसे ही मुस्कुरा करके वो बताता है, कहते इतने में उस व्यक्ति ने कहा, कितना दुष्ट व्यक्ति है, एक छोटे से बच्चे को ठग लिया। 5-7 मिनट के अंदर जो उसकी मुस्कुराहट थी वो दुख में परिवर्तित हो गई। और जैसे ही दुख में परिवर्तित हुई तो कहते, उसने कहा, भाई साहब क्या हो गया? अभी तो बड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, वो पेपर बेचने वाला छोटा सा बच्चा था, वो मेरा भी ताऊ निकला। बोले, क्यों? बोले, 5 दिन पुराना अपने आप को कहता है मैंने काम कर दिया, जब दूसरे ने बदमाशी कर दी तो कहता है बदमाश आदमी है। धर्म हमको ये सिखाता है कि आप अपने जीवन के अंदर जिस व्यवहार की अपेक्षा करते हैं वही व्यवहार इस संसार के अंदर सबके साथ करने का प्रयास करना। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए, ये धर्म जो है ये जीवन के अंदर जीने की वस्तु है। ये इस काम की नहीं है कि केवल कर्मकांड के अंदर उसको हमने समेट दिया या ज्ञान के अंदर समेट दिया। हमने अपना धर्म ये मान लिया कि हम केवल और केवल पुस्तकों को पढ़ लें हम धार्मिक हो जाएंगे, हम यज्ञ को कर लें धार्मिक हो जाएंगे, हम थोड़ी देर संध्या में कुछ मंत्रों का पाठ कर लिया धार्मिक हो जाएंगे। थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जब तक सत्य चीजें आचरण में नहीं आएंगी तब तक धर्म हमारा पूरा नहीं होता है। जब तक हमारे मनोमस्तिष्क के अंदर संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के भाव नहीं होंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मेरी कमाई के अंदर इस दुनिया के समस्त लोगों का हिस्सा है, क्योंकि दुनिया के कितने ही लोगों ने मेरे लिए कितना प्रयत्न और पुरुषार्थ किया है, क्या ये मनुष्य अकेला अपना जीवन जी सकता है? आप सोच करके देखिए। अगर एक आदमी ये सोच ले कि मुझे इस दुनिया में किसी का कोई सहयोग नहीं चाहिए, तो अपनी दैनिक दिनचर्या की सामग्री वो पूरी नहीं कर सकता है। कोई व्यक्ति मेरे लिए ब्रश बना रहा है तब मैं सवेरे दांत साफ कर पाता हूं। कोई आदमी मेरे लिए साबुन बना रहा है तब मैं नहा पाता हूं। कोई मेरे लिए कपड़े बना रहा है तब मैं वस्त्र पहन पाता हूं। कोई व्यक्ति मेरे लिए अन्न उगा रहा है, कोई व्यक्ति मेरे लिए वो पदार्थ लेकर के आ रहा है, कोई व्यक्ति मेरे लिए बिस्तर तैयार कर रहा है, तब मैं अपने कामों को पूरा कर पाता हूं। जब इस संसार का इतना उपकार मेरे ऊपर है, बदले में देने का क्या कोई भाव नहीं होना चाहिए? और अगर भाव नहीं है तो हम कितने ही कर्मकांडी क्यों ना हो, हमारे जीवन के अंदर धर्म स्थापित नहीं हो सकता है। तीनों चीजों को जोड़ करके चलाना पड़ेगा, ज्ञान को भी, कर्म को भी, उपासना को भी, और उनको अपने आचरण के अंदर स्थापित करेंगे तो हमारा धर्म पूरा होगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।